मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। मीनू गुप्ता जी, आप हो गई हैं पूरी तरह से ठीक, और आज आपने वो काम किया जिस काम को करने की आपकी दिली तमन्ना है जी। आपने बच्चे की पोटी साफ की जी। तो कैसा लगा, क्या फील हुआ, डिटेल में बताएं। सर, बच्चे की पोटी साफ करने से पहले तो हमको कुछ भी नहीं लगा सर। हाँ। लेकिन थोड़ा सा पॉट के अंदर धुलाते समय मतलब मैडम जी ने बिल्कुल उसी के अंदर बोला धुलाने के लिए। हाँ। तो थोड़ा सा लगा कि वो जो कुएं टाइप का बना होता है। हाँ। तो उससे थोड़ा लग रहा था, बच्चे की पोटी से नहीं लग रहा था। हाँ। तो फिर भी हमने मैडम जी ने जो कहा वो हमने किया। वेरी गुड। हाँ, हमने धुलाया भी, फिर जैसे मैडम जी ने कहा हाथ धोने को धोया भी। लेकिन सर फिर भी हमको वो विचार आ रहे थे कि लैट्रिन में हमने धुलाया सर। हमारा मन था कि बच्चे को बाथरूम में अलग ले जाके वॉश कर देते। वो देखो अलग करो, लैट्रिन में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा ये लगा सर कि पॉट के छींटे आए। हाँ, वो आपको क्या कि ओसीडी है ना, वो ऑब्सेशन देता है। लेकिन फिर भी हमने कहा सर अब तो गंदगी में ही रहना है ना। बस आपने पोर्ट में धो लिया ना, तो अब बाहर धोने में तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जी सर, तो अभी भी थोड़ा सा वो चीज लग रहा है सर हमको। हाँ। लेकिन हमको फिर आपकी बात याद आ रही कि अब तो जैसे रहते थे वैसे नहीं रहना है। हाँ, अब तो जैसे सर जी कहेंगे वैसे रहना है। बिल्कुल। अब अपना दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाना ही तो ओसीडी है। जी सर। आपने देखो, आपके मन में विचार आया कि पोर्ट से छींटा उड़ गया होगा। जी। अगर आप उससे बात करती या उस छींटे पर ध्यान देती तो फिर ओसीडी कहेगा कि धो लो, धोने से वो मन से भी निकल जाएगा और गंदगी आई है तो वो साफ हो जाएगी। रोक रहा था बन रोक रहा था सर जी। एक मन किया कि कह दे कि बाद में करेगा तो हम वॉश कर देंगे, फिर लगा बाद कभी आएगा ही नहीं। बाद कभी भी नहीं आता। अब फिर अब समझ गई ये ओसीडी हमको रोक रहा है, हमको रुकना नहीं है। हाँ, हमको करना है। तो अभी भी थोड़ी सी मतलब बस केवल यही लग रहा है कि हमने पॉट में धुलवाया, थोड़ा पॉट से अलग धुलाते हैं बस, और कुछ नहीं सर जी। अब आपको इतना करना है कि 21 दिन पोर्ट में धुलाना है, फिर ये लगना भी बंद हो जाएगा। जी सर। अचेतन मन में ये पैटर्न बना हुआ है कि पोर्ट में से छींटा आता है और वो गंदा होता है। तो इस पैटर्न को डिलीट करने के लिए इसका सामना करना है, बार बार यही करना है, पोर्ट में ही धुलाना है 21 दिन। पोर्ट पे तो हम भी वॉश नहीं करते अपना सर, हम आपको हाँ देखो, लेकिन थोड़ा सा वहां से छींटा उड़ के अंदर नहीं आता है, ऊपर नहीं आता है कपड़ों पर। जी सर, भ्रम यही भ्रम है, ओसीडी का ये सबसे बड़ा भ्रम होता है। जी सर, क्योंकि पोटी वो तो नीचे चली ही गई है, अब जो पानी है वो पानी का ही उड़ रहा है ना, लगता ही है सर। लगता ही है, और लगना ही ओसीडी है। ओसीडी सच में नहीं होता है, जी सिर्फ सर, कल्पना होती है। लगते ही रहता है, लगता ही रहता है, और लगना हम सच मान लेते हैं, उसको वैल्यू दे देते हैं, तो वो एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाता है, कंपल्शन में कन्वर्ट हो जाता है, डर लगने लगता है। ओसीडी का मेन जो हथियार है वो चिंता और डर है। डर है, वो डराएगा कि घर गंदा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएंगे, गंदगी फैल जाएगी, अपवित्र हो जाएंगे, ऐसे पता नहीं कितने अशुद्ध हो जाएगी। हाँ, अशुद्धता का भ्रम दिखाएगा। जी सर। तो ये ओसीडी चाल चल रहा है। सबसे ज्यादा इस वक्त हमको लग रहा है सर, जितने ट्रिगर किए हैं हमने उतना नहीं लगा सर। इस टाइम का जो ये ट्रिगर किया है बहुत ज्यादा अंदर से लग रहा है सर। कोई बात नहीं, इसको बार बार रिपीट करना है, लेकिन आपको इतना पता है कि जो ये विचार आ रहे हैं, जो लग रहा है, वो मात्र ओसीडी ही है। हाँ सर, सच में तो कुछ है नहीं। नहीं है सर। नहीं सर, अपने मन से नहीं चलना है आपको। मन से तो चल के देख लिया। जी सर। इतने सालों तक चल के देखा, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ सर जी। अब आपने रोज पोर्ट से उसको पोर्ट से ही धुलाना है जी 21 दिन के लिए। जो ट्रिगर आपको डराए, जहां पर आपको विशेषण आए, उसको बार बार करना है। अगर सर जी हमने पोर्ट में धुलाया और पोर्ट से छींटे आए हमारे ऊपर, तो उससे कुछ होगा तो नहीं? होगा नहीं, वो तो पानी के छींटे है ना जी। अगर सर जी पोटी भी आ गई छींटे में, फिर तो कुछ कोई तो भी नहीं दिक्कत होगा। नहीं है। आप ये जानकर हैरान हो जाओगी कि मेरे दादाजी बताते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का जो बाइकाट हुआ 1947 में जी, तो वो पाकिस्तान में खाने कमाने के लिए गए हुए थे जी। तो इस इलाके में ये मारकाट बहुत हुई थी। हाँ उत्तर जी, भारत में जी, उधर नहीं थे आजादी के समय। हाँ, आपके वहां नहीं थी।
नहीं नहीं, यहाँ बहुत थी, बहुत। क्योंकि ये पाकिस्तान हाँ का सर, बॉर्डर लगता है। इधर का बहुत कुछ हुआ था, हम लोग पढ़े हैं सर। हाँ, तो वो आ रहे थे तो ट्रेन में बैठ गए, वो पता लग गया अभी अब चलो जो हिंदू है वहां पाकिस्तान से निकाल रहे थे। तो अब निकाल रहे थे तो बीच में मारकाट हो गई कि हिंदुओं को मार रहे थे। जी सर, ट्रेन को रोक रोक करके ना सारे हिंदुओं को मार रहे थे, मार काट कर रहे थे। हाँ। जी सर, हम लोग तो हिस्ट्री में पढ़े हैं सर। मेरे दादाजी कहते हम टॉयलेट होता है ना, इसके अंदर 10-15 लोग घुस कर आए टॉयलेट के अंदर। सर कैसे रहे होंगे? देखो, उनके मन में एक ही विचार था कि जिंदा रहना है, टॉयलेट नहीं। हाँ, तो हमारे मन में जब हमारा फोकस दूसरी जगह पर हो जाएगा ना, फिर चीटे से हट जाएगा। जी सर, अगर पोटी गंदी होती तो वो लोग चढ़ते, क्योंकि उनको तो पोटी के अंदर भी छुपना पड़ जाता तो भी छुपते ना, तो प्रायोरिटी पर वो था। अभी भी ट्रेन में जब हम लोग सफर करते हैं बहुत भीड़ होती है, तो ये जो सर ये आप बता रहे हैं ना, ये हमने देखा है आंखों से। हाँ, कि लोग लैट्रिन के अंदर घुस घुस कर छुप के टीटी के डर से बैठे रहते हैं। और उस टाइम भी आप सोचते थे ये कैसे घुसे हुए हैं सर जी। उनके दिमाग में एक ही विचार है कि हमें पैसे बचाने हैं। जी, उनका फोकस वहां होता है। टीटी के डर से सर लैट्रिन में सामान लेके घुसे हैं सर जी, अटैची बैग सब कुछ लेके। ऐसा होता है। हाँ सर जी, लोग तो करते ही है। देखो, गंदा होता तो फिर सबके लिए होना था ना। तो ये मात्र हमारा ओसीडी बता रहा है, सच में गंदा नहीं है। पोटी लग भी गई तो है, तो जैसे आपके पसीना नहीं लगता शरीर पर जी, थूक भी तो लगता है जी, ये आंखों के अंदर जो मवाद आता है वो भी तो लगता है जी, कानों से भी आता है, चमड़ी भी उतरती है। तो ये ऐसा ही तो एक पदार्थ है जो पोटी है, जो शरीर से निकला। जी सर, उसमें कोई गंदगी नहीं है। तो बाकी शरीर से निकले हुए पदार्थों में गंदगी नहीं है, तो मात्र एक पोटी में गंदगी कैसे हुई? जब हम ठीक थे सर जी 15 साल पहले, तो हमको भी ये सब कुछ नहीं लगता था। हाँ, लेकिन सर जी जब ये सब हुआ तो ये डर पर चिंता, और फिर सर जी एक बार डर लगना चाहिए, ये बार बार डर आता रहता है सर जी। वो और देखिए आज हमने ये वाला जो किया है पॉट वाला, बच्चे का वॉश जो हमने कराया है पोटी, अब देखिए ये डर कितने देर तक रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हावी हो रहा है ये मेरे पे। ये बस निकल जाएगा, इसकी इंटेंसिटी है वो 10-15 मिनट रहती है। जी सर, हाँ, 10-15 मिनट में आपने कंपल्शन कर लिया तो ये परमानेंट हो जाता है, नहीं किया तो ये धीरे धीरे वैनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जी, अब देखो, हमेशा क्या खुशी रहती है? क्या आप हमेशा हंसते हुए रह सकते हैं? नहीं सर। हमेशा उदास रह सकते हैं? नहीं। रोते हुए हमेशा रह सकते हैं? नहीं। तो उसी तरह से ये जो विचार ओसीडी भेज रहा है ये टेम्परेरी है, परमानेंट तो है ही नहीं। लेकिन ये कहेगा कि ये परमानेंट हो जाएगा, इसीलिए हम डरते हैं। जी सर। मन में जो आता है वो टेम्परेरी होता है। थोड़ा सा ये भी लग रहा था कि अब स्वेटर पहने हैं, स्वेटर पहन के वॉश करा रहे हैं। हाँ। बिल्कुल पोटी का ये जो छेद होता है सर जी, वहां पे मैडम जी ने बिल्कुल वॉश करवाया। वो तो हमेशा से ऐसे ही करवाती आ रही हैं। जी सर, अब सोचे कि मैडम जी भी तो ऐसे ही करती होगी 15 सालों से ये बच्चे हुए। हाँ, और सब ऐसा ही करते हैं। ओसीडी भेद करता है, जो भेद करवा रहा है समझ लीजिए ओसीडी है। और लोग तो साफ भी तो करते हैं, जो सफाई करने वाली आती हैं या घर की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो अंदर से साफ भी तो करते हैं, तब भी तो चींटे आते ही हैं। सर जी, अब यहाँ पे पोटी पे का तो ब्रश जो लैट्रिन धोने वाला वो ऊपर रखा है सर जी अलमारी पे। तो कल जब पोटी गए सबको लगा ये तो ऊपर रखा है, और नीचे बैठेंगे तो उससे भी हमको गंदगी महसूस हो रहा था। फिर सोचे कि सब लोग तो जा रहे हैं, हाँ। सबको तो ऐसा नहीं महसूस हो रहा, हमें क्यों महसूस हो रहा है। फिर सोचा कि सर जी ब्रश तो सूखा हुआ है, पानी वानी उड़ गया, हवा में सारी चीजें शुद्ध होती है, तो ये तो हवा ही शुद्ध है। हाँ। खुद को समझाया सर बस समझाया और वो कर दिया, सामना करना है, फिर आप ठीक हो गए। जी सर। भागना नहीं है, अवॉइड नहीं करना। जी सर। ना कंपल्शन करना, ये ध्यान रखना है बस। आपने सामना किया, वो ऑब्सेशन आना बंद हो जाएगा, अब बुरुश का आना बंद हो जाएगा। अब ये पोर्ट वाला आ रहा है, ये बार बार करोगी तो ये भी आना बंद हो जाएगा। जी सर। बार बार करने से अचेतन मन के अंदर जो पुराने पैटर्न है वो डिलीट हो जाएंगे और नए बन जाएंगे। जी सर, रात में 2 ट्रिगर याद आ गए थे तो चलिए अब हम ट्रिगर की बात करेंगे। पहले ये बताओ, ये
बच्चे वाला कंप्लीट? सर बच्चे वाला कंप्लीट हो गया सर जी, लेकिन बाद में अभी भी लग रहा है कि हम पॉट के पास नहीं धुलाएंगे, धुला तो देंगे बाहर या आंगन में या बाथरूम में, लेकिन अंदर से हमको जो फील हो रहा है कि पॉट में नहीं लग रहा कि हम धुला पाएंगे। कोई बात नहीं, अब आपको बार बार पोर्ट पे धुलाएंगे तब आपको लगने लग जाएगा। जी सर। बार बार करने से सब चीजें आसान लगने लगती हैं। जी सर। ये देखो, बार बार आपने अवॉइड किया है, बार बार कंपल्शन किया है, तो वो चीज आपके लिए आसान हो गई ना। जी। वरना इतनी देर तक पैर धोना, इतनी देर तक नहाना, टाइलें साफ करना, ये कौन सा आसान होता है? जी सर। ओसीडी ने आसान बना दिया ना। जी सर। तो उसी तरह से आप बार बार ये करोगी तो ये भी आसान हो जाएगा, मन मान जाएगा। मन को मनाने के लिए एक ही तरीका रहता है, वो है बार बार करना। जैसे जो लोग शराब पीते हैं, मन उनका भी नहीं करता पहली बार जब पीते हैं कि शराब पिए, वो कड़वी लगती है, लेकिन वो बार बार करते हैं तो मन एक्सेप्ट कर लेता है, शराबी हो जाते हैं। हाँ, ऐसा ही है। बार बार करने से सर चीजें, बार बार करके ही तो ओसीडी को बढ़ाया हाँ, है। बार बार करके ओसीडी को बढ़ाया है, बार बार उसका सामना करके ओसीडी को भगाया जा सकता है। जी सर, सेम प्रोसेस। सेम प्रोसेस से वो कहते हैं ना, जो बीमारी है उसकी दवा वैसी होगी ना। जी सर, जो सीढ़ी ऊपर तक ले जाएगी वही सीढ़ी नीचे भी लाएगी। सही, दिमाग बहुत है। सही भी दिमाग आपका। तो सब कुछ बहुत है सर जी, लेकिन ओसीडी के कारण 0% भी कुछ नहीं है। देखो सर जी, मैं आपकी समझ की कदर करता हूँ, काफी अच्छा लगता है, आप बहुत समझदार हैं। रात भी आप फोन पर किसी को समझा रही थी तो बड़ा अच्छा समझा रही थी। जी सर, मेरे भाई थे सर, वो बहुत टेंशन में बोले तो सर जी, मेरे परिवार में कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, चाहे बाइके हो चाहे ससुराल हो, डिस्कस हमसे ही करना है। तो मन में सोचते अरे भाई हम इतने महान नहीं है, हम तो मानसिक रोग के शिकार हैं, हम तो पागल की कैटेगरी में आते हैं भाई, हमसे मत कोई डिस्कस करो। लेकिन नहीं सर जी, चाहे जैसा मैटर हो डिस्कस हमसे करना है। वो डिस्कस ही कर रहे थे, राय सलाह दे रहे थे, हमारी राय बांट के सबको काम करना है। मीना ने ऐसा कहा है तो करना है। हाँ। अब कहे तुम लोग की नजर में इतने महान है, ओसीडी की नजर में हम 0 है। अरे कोई बात नहीं, महान लोगों को ही ओसीडी होता है। जो लोग बहुत ज्यादा होशियार समझदार होते हैं उनको ओसीडी ज्यादा पकड़ता है। किसी से बात करना है सर, अगर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करना तो हमको आगे कर दिया जाता है सर जी। अगर यहाँ तक कि समझिए कि मेरी इतनी जान पहचान थी सर जी की, हमने तो मतलब अपने कितने लोगों को जॉब लगाया है सर यूपी में। अच्छा। इतनी मेरी फ्रेंड थी सर, सबकी अच्छे घर में शादी हुई, हमारी यहाँ हो गई पटना में, तो हमने कितनों का ही जॉब भी लगाया सर। अपने बच्चों को आज तक गाइडलाइन सर हम कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा का सब कुछ। 15 साल से ओसीडी का शिकार है सर, लेकिन फिर भी गाइडलाइन बच्चों का मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है। लेकिन सर फिर लगता है कि बेकार है हम, फिर भी आपको कहीं ना कहीं ओसीडी बेकार कर देता है सर, 0 बना देता है आपको। मतलब मेरी आत्मा, मेरा मन कहता है सर अब सबसे भागेंगे। मन से कहाँ भागेंगे सर जी, मन से तो नहीं, जो सब लोग कर रहे हैं वो तो हम नहीं कर रहे हैं। तो सर जी कभी कभी कोई पागल बोलता है तो लगता है शायद हम पागल है ना। बोलने से पागल नहीं होते, उनको समझ नहीं है ना। लेकिन सर जी एक लाइन हमने आपका वीडियो में सुना था, फिर अब रिपीट कर रहे हैं सर जी, कि ओसीडी वाले पागल नहीं होते हैं, क्योंकि पागल लोग नहाते नहीं है, वो गंदे रहते हैं। वो तो कुछ करते ही नहीं, वो तो गंदगी में लेटे रहेंगे। पागल वो होते हैं। और ओसीडी वाले साबुन सरफ की एक क्रीकी है रात दिन। तो वो तो मतलब समझदारी की इंतहा। ओसीडी क्या है कि सफाई की इंतहा, हद पार कर गए। हद में रहना नॉर्मल है, हद के इस पार जाना समस्या है। कोई हद जो गंदगी में पूरी तरह से गिर गए वो भी खराब हो गए, जो अत्यधिक सफाई में चले गए वो भी फंस गए। यही लगता है बैलेंस बनाना है, लाइफ बैलेंस का नाम है ना, करके चलना। बैलेंस बिगड़ा है सर जी इतना समझदार है सर जी, सब कुछ है, पढ़े लिखे है, फिर अब ओसीडी से क्यों नहीं लड़ पाते सर जी। जहाँ साबुन नहीं लगना वहां साबुन लग रहा है बॉडी में, हाँ। जहाँ सर्फ नहीं लगना वहाँ, हम जान रहे हाइजेनिक है, बॉडी को नुकसान करेगा, फिर भी हम मजबूर है वो सब करने के लिए। तो ये बीमारी करा रही है, ये ओसीडी करवा रही है, बीमारी है। अब 2 दिन से आपने साबुन का इस्तेमाल भी नहीं किया। नहीं सर जी, सब कुछ ओके हो रहा है। हाँ सर जी, नहीं तो सर जी पैर पे सरफ लगा के सर जी देखिए 2 दिन से हमने साबुन नहीं लगाया तो मेरी स्किन निकल रही है पहले वाली। हाँ, सुंदर स्किन आ रही है। हाँ सर, वरना सफेद हो गए थे हाथ तो। जी सर, हमको किसी के सामने
हाथ नहीं पूरा दिखाते थे। तेल वेल लगा के जाते थे सर जी, छुपाए रहते थे, और जरा सा सूख जाते थे तो व्हाइट व्हाइट हाँ, वो एकदम सफेद जैसे आटा लगाया हो, ऐसे हो डर जाते हैं। लगता था सर जी, यहाँ से स्किन बिल्कुल सफेद सफेद सी। खुद को देख के डर लगता था कि हम क्या हो गए, हम रोते थे हाथ को देख के सर जी, पैर को देख के रोते थे, इतने सुंदर हाथ पैर, और क्या हम करते जा रहे हैं अपने बॉडी को। कभी कभी तो जलन भी होने लगता है। जलन होता है ना, स्किन जो हमारी जो बढ़िया स्किन है ना वो उतर जाती है, तो फिर इसमें जलन होती है, सूर्य की इचिंग भी होता इचिंग है होता है जी। वो तो शरीर की त्वचा निकल गई है ना, त्वचा के निकलने से ऐसा हो रहा है, वो हानिकारक होता है। इसलिए अब हाथों पैरों को धोना नहीं है, सिर्फ अपने मन को धोना है, क्योंकि असली गंदगी तो हमारे विचारों में, धारणाओं में, मन में है, हाथों में तो कुछ है ही नहीं। अब पोर्ट में आपने हाथ धुलाए सर जी, हम किस पहले सबको प्रणाम करते थे, बड़े को पैर छू के प्रणाम करते थे सर जी। अब देखिए कितना गलत थॉट है कि प्रणाम कैसे करें, ऐसे झुकेंगे तो उनके पेट के पास मेरा सिर जाएगा। देखिए कितना नया टिगर है सर जी। हाँ। तो उस चलते अच्छा, ये नए वाली बात कर रहे हैं क्या, नए टिगर जो याद आए थे? जी सर। अच्छा, चलिए हम इसको नेक्स्ट में शुरू करते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। ओसीडी कहाँ कहाँ फंसाता है, ये बता रही हैं मीनू जी। अच्छा मीनू जी, आपको कुछ नए ट्रिगर याद आए हैं तो उनके बारे में बताएं। जी सर, जी सर, पहले हम जब आपको ओसीडी नहीं था सर, तो हाँ। किसी के भी प्रणाम पैर छू के खूब अच्छे से कर लेते थे। अच्छा सर जी, तो पहले तो हमको टेंशन आया कि पैर नहीं छूना है, क्योंकि पैर गंदे हैं, ये पैर पोटी में गए होंगे, इन्होंने पैर धोए कि नहीं धोए। अच्छा। ये सफर से आ रहे हैं तो ये ट्रेन की भी टॉयलेट में गए होंगे, पैर इनके नहीं धुले हैं, जूते भी नहीं धुले हैं, तो सर हम इनके घुटने छू के प्रणाम कर लेते थे। अच्छा जी सर, पैर तो रिस्पेक्ट तो करना है सर, दिखाना तो है कि हमने रिस्पेक्ट किया। माँ है, बाप है, सास है, ससुर है, जो भी बड़े बुजुर्ग है, उनको तो नहीं पता लगा, लेकिन हमें तो पता लगा कितनी बड़ी गलती कर रहा है। फिर भी घुटना छू के हट गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसके बाद फिर धीरे से क्या बढ़ा सर जी, अब झुकना ही नहीं है, खड़े खड़े ऐसे कर लेना, क्योंकि झुकेंगे तो पेट का अंश जो है मेरा उनके सर के पास आएगा, तो पेट में तो पोटी होती है। इसके कारण भी प्रणाम करते तो थे सर जी, लेकिन बाद में फिर शाम को अच्छे से सर धो के नहा लेना है। ये टिगर आया सर जी। और दूसरा याद आया, टिगर था सर जी, याद नहीं था। ओके। घर के बाहर आज हम सवेरे जब बिटिया की आपको झाड़ू लगाते देखे बाहर, तो हमें लगा हम भी तो बाहर झाड़ू नहीं लगाते हैं घर के सर जी। चाहे नहाने से पहले, चाहे नहाने के बाद, पहले नहाने से पहले लगा देते थे, अपने बाहर की गली साफ कर देते थे और नहाते थे, सब काम करके बाहर की गली झाड़ के नहा लेते थे। अब धीरे धीरे सर जी बाहर की गली झाड़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग का खेत पड़ता है, तो लोग लोटा लेके पोटी जाते हैं उसी रास्ते से। है 2-4 लोग के घर में, मतलब अभी टॉयलेट नहीं बना है तो बाहर जाते हैं। हाँ, सब नहीं जाते सर जी, 2-4 लोग जाते हैं। तो आपको लगता है ये गए हैं, पैर धोए हैं, वॉश किए, बच्चे भी जाते हैं सर जी, ऐसे ही चले आ रहे हैं, वॉश भी देखिए, बच्चे ऐसे ही चले गए, तो लगता है कहीं कुछ गिरा होगा, तो अब झाड़ू लगाएंगे तो मेरी झाड़ू में आ जाएगा, झाड़ू के द्वारा हम टच हो जाएंगे। तो इसलिए गली को हम नहीं झाड़ते सर जी, मेरे हस्बैंड नहीं झाड़ते बाहर का गली, मेरे बेटे झाड़ते। हम चाहते हैं कि हम बाहर झाड़ू लगाए सर जी। ये सेंटर है ना पूरा अपना, इसमें आज झाड़ू भी लगवाएंगे जी सर, और आपको प्रणाम भी करवाएंगे, ये भी एक्सपोजर आपको करवा देंगे। जी सर। और तीसरा क्या आया था सर जी? पैर छू के प्रणाम नहीं करते। और तीसरा क्या आया था, देखिए हम अपनी बिटिया को बता दिए थे, बता देना सर जी, भूल जाते हैं। हाँ। 3 टिगर आए थे सर जी, एक ये झाड़ू वाला, दूसरा पैर छू के प्रणाम वाला सर जी, और तीसरा तो बच्चों का पोटी वाला, तो पहले ही आपको बता। चलिए नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा तब करवा देंगे। अभी तो दिन भर है ना। हाँ, तो रात में भी याद आएगा तो सुबह बता देंगे आपको, रात में बता देंगे। सही बात है। हाँ, वेरी गुड। अभी कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है सर जी। विश्वास नहीं हो रहा सर जी खुद पे कि हम ये सब कुछ करके बैठे हुए हैं। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। घबराहट तो सर जी हमको नहीं हुई है। घबराहट का तो सॉफ्टवेयर ही मैंने डिलीट कर दिया, वो बटन ही मैंने बंद कर दिया ना। विचार बैक हुए हैं सर जी, विचार आए हैं
तो हम भी समझ रहे सर जी, जहाँ 15 साल से कर रहे थे, तो 2 दिन 1 दिन में तो ये विचार जाएँगे नहीं, जाएँगे धीरे-धीरे जाएँगे। तो सर जी वही विचार मतलब आ जाते हैं किसी न किसी टाइम। आएँगे, आने से पहले हमने बुला लेना है। जी सर जी। ठीक है, वो आए उससे पहले हमने कहना कि वेलकम आओ, तुम आओ, उनको गाली दे के वेलकम करो उनका। मतलब जब जब कोई वर्क करे तब बुलाए सर जी कि ऐसे ही बुला लें? जब भी मन करे, जब भी खाली हो बुला लेना है। बुला लें, कि आज तुम आए नहीं हो। हाँ, आए नहीं भी कहाँ रह गए? ये क्या बात हुई? आओ ना, इतने 15 सालों से तो बहुत आते थे, अब कहाँ भाग रहे हो बबुआ? बात कर दी है वो सीढ़ी से, हाँ, टॉप कर दी है सर जी। उसको गाली की फॉर्म में। जी, उनको अच्छा। डराना है, ना कि डरना है। जी सर, अच्छा उससे बात कर दी है। डरा के उसको ओसीडी के डराने की मुद्रा में। जिस तरह से नहाते समय कहते थे अभी फिर नहाएंगे आके, हाँ। रुक जाओ 1 घंटे बाद फिर नहा रहे हैं। तो वो वेटिंग में रहता था कि अब आएगी नहाने। हाँ। दूसरे दिन फिर हावी हो जाता था कि तुम नहाने आई नहीं। हाँ, तो उसको कहो कि तू आ और उसका सामना करना है। उसको पीटना है, बार-बार पीटना है, फिर भागेगा ना। जी सर। अब ओसीडी की वाट लगाते नहीं है। 15 सालों से तो उसने वाट लगाई है। पिस्ता बना देंगे सर जी। हम सोच रहे हैं कि आज सारा दिन है, रात है, तो इसकी तो एकदम कचूबड़ निकाल दे, जो इसने हमको 15 साल में पिस्ता बनाया है ना, इसको हम बिल्कुल कूच दे धरके। बस कूच दो, मैं आपके साथ हूँ। बस करते जाओ, जिससे डर लगता था मुझे कर करके दिखाओ। इसने मेरी जिंदगी नरक की सर जी। हाँ। इसका हम पूरा एकदम कचूबर निकाल देंगे। खूब। बर्बाद कर दिया सर जी, जीने नहीं दिया सर जी। इतने दिन की जिंदगी में जिए नहीं है सर जी, भर के जिए हैं। सबको लगता था जी रहे हैं, बस वो जिंदा लाश बन के जी रहे थे। सबके लिए जी रहे थे सर जी, खुद के लिए मरे हुए थे। हाँ। क्योंकि सबकी सारी जरूरत तो पूरी ही कर रहे थे। हाँ। घर के सारे काम, घर के सारे मेरे लिए कोई बेड नहीं लगी थी। झाड़ू पोछा जो अच्छा लग रहा वो भी, जो नहीं अच्छा लग रहा वो भी सब करके दिखा रहे, क्योंकि सब समझो कि अब सही है। कोई आपको पागल ना समझो, खुद को प्रूफ कर रहे थे। लेकिन अकेले में खुद को प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। मन से कहाँ भागेंगे सर जी? हाँ, मन से कहाँ भागेंगे? अगर हम पूरी दुनिया लोग से सोचते हैं, अवॉइड करते हैं कि घर बदल लेंगे, शहर बदल लेंगे, लेकिन मन को तो नहीं बदल सकते। मन तो मेरे साथ जाएगा जहाँ जाएंगे। जहाँ जाएंगे वहाँ पोटी, चांद पर भी चले जाएंगे तो मन तो जाएगा। हाँ सर, पोटी वहां भी जाएगी मेरे साथ। हाँ। इसीलिए कोई फंक्शन नहीं अटेंड करना, कोई शादी विवाह नहीं। आज देखिए बारात जाएगी सर जी पठानकोट। सुबह हम सोच रहे हैं यहाँ पहुंचा दें आपको पठानकोट यहाँ से। नहीं सर जी, ऐसे नहीं ना जाते सर जी। पहनने का अच्छा कपड़ा वगैरह रास्ते में ले लेंगे, लेते सर जी। फिर जलंधर से ले लेंगे, गिफ्ट लेते, लुधियाना से ले लेंगे, गिफ्ट लेते सर जी। गिफ्ट यहाँ देखो बहुत से शहर आएंगे, होशियारपुर भी आएगा, बहुत सुंदर सुंदर शहर आएंगे। अब यहाँ से जाएंगे तो दीदी को बनाना पड़ेगा सर जी कि अब नहीं आए, क्योंकि वो फिर मेरे बेटे की बेटी की शादी में नहीं आएगी। हाँ, उसको फोन कर दो। हाँ करेंगे सर जी। आपके पति तो चले गए होंगे शादी में? नहीं पता है सर जी, हम नहीं बात की है। तनु कह रही थी पापा से बात कर लो, नहीं जब पटना पहुंचेंगे तब बात करेंगे, जाएंगे तब बात करेंगे। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आएंगे सर जी कि हम अभी किसी का आंसर नहीं देना चाहते हैं। अभी हम सिर्फ आप ही के क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं। सारा जीवन उनको आंसर हमको देना है। हाँ। ये मौका हमारे जीवन में बार बार नहीं आएगा, इसमें हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि ये हम समय के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है यहाँ तक आने के लिए, इसको हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। वो सब तो जीवन भर चलेगा, जब तक जिंदा रहेंगे कहीं कोई भाग नहीं रहा सर जी। लेकिन शायद हम दोबारा यहाँ ना आ पाए, ये हमको बिलीव है सर जी। आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी सर, एक बार आना तो बनता है सर जी। देखिए किस्मत में होगा तो जरूर आएंगे सर जी, किसी को लेके आएंगे सर जी। हाँ, वैसे मिलने, मिठाई खिलाने। सर जी मिठाई के लिए तो व्हाट्सएप भी कर देंगे, सेंड कर देंगे सर जी। अरे मेरे को असली मिठाई खानी है ना। हाँ सर जी, सोशल मीडिया के थ्रू जब पहुंचे तो सोशल मीडिया के थ्रू मिठाई भी आ जाएगी। हाँ, मैं भी सोशल मीडिया के थ्रू ही खा लूंगा। सर जी आजकल देखिए कार्ड भेज दिया जाता है व्हाट्सएप पे, तो आपको लगता है कि
पैसों के गिफ्ट के भी फोटो खींच के व्हाट्सएप करके भेज देना चाहिए। पैसे भेजने की क्या जरूरत है? हाँ। कार्ड आया है व्हाट्सएप पे तो पैसे की फोटो करके क्लिक कर दो। आपने बहुत अच्छा आइडिया दे दिया है। मैं भी ऐसा ही करूंगा। जी सर, ऐसा ही होना चाहिए, व्हाट्सएप का जमाना है। हाँ। तो ऐसा ही करना चाहिए। गिफ्ट में भी पैसे की फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देते हैं। 10,000, 20,000, 21,000, हाँ, बहुत 51,000। अपने कौन से लग रहे हैं। हाँ भाई, अभी 51,000 व्हाट्सएप किया है, देख लो। 51 करोड़ करेंगे। अपने कौन से पैसे लग रहे हैं। कौन से लग रहे हैं सर जी? जब दिलदार बनना है, अमीर है, तो फिर कंजूसी थोड़ी ना करेंगे। उधर से कार्ड देके लोग बोलते रहते, देखा नहीं तुमने व्हाट्सएप कर दिया, हमने तुमको 5 दिन पहले व्हाट्सएप कार्ड किया था। हाँ। शादी का कार्ड हमने तुमको 1 महीने पहले व्हाट्सएप किया, तुम आई नहीं गिफ्ट लेके। अरे भाई, गिफ्ट लेके क्यों आए? हम भी तो गिफ्ट व्हाट्सएप कर दे रहे हैं। हाँ, हमने तो देखो करोड़ों का किया है। हम तो, वो कहते हैं ना, पूरा अमेरिका व्हाट्सएप कर देते हैं गिफ्ट में। वो कहते हैं तुमने अमेरिका लिया नहीं, अरे तुम प्रधानमंत्री नहीं बने, हमने तो किया था ही। हाँ सही सर, आपको अपने व्हाट्सएप कर दिया, आप ले लीजिए। हाँ, तो अब तो तगड़ा वाला गिफ्ट किया करेंगे जी। ये धरती भी गिफ्ट कर दिया करेंगे। किसी को चांद गिफ्ट किया करेंगे, किसी को तारे गिफ्ट किया करेंगे, किसी को सूर्य गिफ्ट किया करेंगे। जी सर, तगड़े वाले गिफ्ट चलेंगे हम लोग। हाँ सर। अब मन आपका उधर नहीं गया ना? नहीं सर, इतनी देर थी ओसीडी, इतनी देर का ही मेहमान है ओसीडी, अब निकल गया। जी सर, बस जादू। जी सर, जादू जादू ही है सर। अब बस ये जादू मेरे ऊपर चढ़ के बोलते ही रहे, हमेशा जब बोलता तक रहेगा। जिंदा रहे। हाँ, जिंदा तो आपने 100 साल तो रहना है, 50 तो, और अभी तो अर्ध शतक लगा है, हाफ सेंचुरी हुई है, शतक तो कंप्लीट करना है। हाँ सर, अच्छे बैट्समैन होगे तो शतक मार ही देंगे सर। मैं अब लोगों से खराब बॉलें डलवाऊंगा सर। हम भी क्रिकेट खेलते हैं सर। अच्छा। और क्रिकेट देखते भी, इंटरेस्टेड है सर। आज तो मैच भी है, न्यूजीलैंड और इंडिया पाकिस्तान, लेकिन इस ओसीडी के कारण सारे शौक खत्म हो गए सर। आज मिलके मैच देखेंगे। जी सर, न्यूजीलैंड वाला। जी सर, ठीक है, तो 2:30 बजे शुरू होगा, तो 2:30 बजे के बाद हम आप बैठेंगे। हम तो सर इंडिया की बैटिंग देखते हैं, और जो दूसरा देश खेलते हैं उसकी लास्ट ओवर देख लेते हैं। चलो, हम जितना भी देख पाए मिलके देखेंगे। जी नहीं सर, फाइनल देखेंगे, फाइनल को। जी सर, क्योंकि घर में इतना काम होता है सर कि पूरा मैच देखेंगे तो फिर घर का मैच, किचन का मैच कौन संभालेगा? वो भी तो सर मैच है, वनडे है। हाँ, उसमें पति की बैटिंग लगा दिया करो। तो सर, लेडीज लोग पूरा वनडे नहीं देख सकती है। हम लोग स्टार्टिंग देख लेते हैं, थोड़ा सा बीच का स्कोर ओवर पूछ लेते हैं, फिर लास्ट का फाइनल देख लेते हैं। हो गया कंप्लीट वनडे सर। मैं तो एक और भी तरीका अपना लेता हूँ कि मैं तो हाईलाइट देख लिया करता हूँ। अच्छा सर, सारे मैचों के हाईलाइट पक्का देख लेता हूँ। जी सर, और जिसमें ऑस्ट्रेलिया हारे वो तो पक्का देखता हूँ। जी सर, जी सर। जिसमें इंडिया की जीत हो रही है उसको तो एकदम चाव से देखना है सर। हाँ, और इंडिया वाले बाकियों से तो सबसे जीत ही जाते हैं। हाँ लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हार ही जाते हैं। हाँ, नहीं सर, हारते हुए नहीं देखते सर। जहाँ 2 ओवर में इंडिया की पोजीशन खराब लगती है, अपने काम में लग जाते, किचन में बहुत काम है, बच्चे कहते मम्मी अभी आओ, मजा आ रहा है। नहीं, अभी नहीं आएंगे, अभी भारत की इंडिया को हारते हुए नहीं देखेंगे। ये देशभक्ति है ना, हमें खराब लगता है, जीतते हुए देखेंगे। हर देशभक्त अपने देश को जीतता हुआ देखना चाहता है। जी सर। और करें क्या, खेल है, खेल में हार जीत तो होती है। होता ही है सर। सर, कोई हारेगा नहीं तो कोई जीतेगा कैसे? हाँ। हर एक की हार में जीत छुपी है सर। वो तो जो अच्छा खेलेगा, क्रिकेट जीतना चाहिए ना। हाँ सर, जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा, जो अच्छा नहीं खेल पाया अभी तो सर इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था सर जी। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था सर जी, तो हम लोग कॉलेज में चर्चा करते थे जब पढ़ते थे। जी सर, कि उस टाइम ये थे, रवि शास्त्री थे, कपिल देव थे, पुराने सब थे। अरे आप तो उस जमाने की हैं जब इंडिया पाकिस्तान बहुत खेलते थे। जी सर, श्रीकांत थे, ये लोग थे सब। हाँ। सब विराट कोहली, ये सब सुशांत शर्मा, ये सब नहीं थे सर तब। हाँ, तब देखते थे सर, चर्चा होती थी स्कूल में सर। मैं आपसे थोड़ा सा बाद के जमाने का हूँ, मैं उस जमाने का हूँ जब सौरव गांगुली खेला करते थे। जी सर। दादा सचिन खेला करते थे। जी सर, सचिन का भी देखे। वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग में बहुत पसंद थी। जी सर। एक अजीत अगरकर, आशीष नेहरा, जवागल श्रीनाथ, हाँ सर, ये बॉलिंग किया। अभी तो सर इंडिया टीम में नए बैट्समैन आ गए, तो हमको तो 11 प्लेयर से 1-2 के नाम याद है सर, पूरे के नाम भी नहीं याद है। नहीं तो पहले तो मुंह पे रटे रहते थे 11-12 प्लेयर टीम। हाँ, अब भी अच्छे हैं प्लेयर, अब भी बहुत अच्छे हैं। हाँ सर, अभी तो 2 ही के जानते हैं सर। एक वो शर्मा करके है, रोहित शर्मा, कैप्टन है शायद, वाइस कैप्टन है कि मेन कैप्टन, और एक वो विराट है, 1-2 और याद होगा। जसप्रीत बुमराह। हाँ, बुमराह।
हाँ सर। अब तो सर जी जितने पहले पुराने बैट्समैन थे वो सब तो कोच बन गए, कोचर बन गए हैं सब। सौरभ गांगुली वगैरह ये सब तो कोच बन गए हैं, टीम को संभालते हैं। तो सर जी सब कुछ नॉलेज रखते हुए सर जी सबको क्रिकेट देखना भी सिखाया हमने सर जी, कैसे देखा जाता है सर जी, सबको हमने दिखाया, सबको बुलंदी पे चढ़ा के हम खुद नीचे आ गए सर जी। हाँ कोई बात नहीं, अब फिर से आप छलांग लगा लोगे। ऐसा ही हो सर जी। हो ही गया है। हाँ सर जी आपके सामने तो हो ही गया है बस आपके सामने तो पूरा हो गया। ठीक है, तो अब आपको जो घर वाला विचार आ रहा था ना कि घर पे कैसे करेंगे, जी सर, उसको अचेतन मन में डाल देते हैं कि घर पे कैसे करना है। जी सर, उसको जरूर कर दीजिए सर जी, क्योंकि घर पे ये जान लीजिए सर जी हमको बिल्कुल अकेले रहना है सर जी, और सारी बातों को हमें अकेले ही फॉलो करना है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर मैं बताता हूँ। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है।